Hello everyone, welcome to English Literature Notes. So, it's another video of British Literature series and it's a Jacobean Age. We also called it Age of Done. It starts from 1603 and end in 1625 AD. So, इसमें हम लोग जैकोबियन पोइट्री एंड जैकोबियन ड्रामा दोनों को अच्छे समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब किंग जेम्स वन जो है वो गद्दी पे बैठे थे तब से इनका एज शुरू होता है 1603 से, और जब तक ये राज्य करते हैं 1625 तक इनका जैकोबियन पीरियड इनके नाम से ही हम जानते हैं। तो इनका नाम जैकोबियन एज क्यों पड़ा? क्योंकि जैकॉब एक लैटिन वर्ड है जो कि जेम्स के लिए यूज होता है और इन्हीं जेम्स के नाम पे जैकोबियन एज पड़ गया एज का नाम। इस एज को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे एलिजाबेथन एज से। तो क्या डिफरेंस आया है कि एक तरह से टोन शिफ्ट हुआ है। मतलब पहले हम लोग देख रहे थे कि लिटरेचर जो था वो नॉर्मल दिखा रहा था उस एज के लोगों के बारे में, उसका हाई क्लास लोगों के बारे में, बट इस एरा में क्या देख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा डार्कर साइड दिखाया जा रहा है। जो लोकल पीपल है, जो मिडिल क्लास लोग है, उसके बारे में भी सोसाइटी दिखाने की कोशिश करेगा। तो अब हम इस एज के कुछ हिस्टोरिकल इवेंट को जानेंगे। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि किंग जेम्स फर्स्ट जो थे वो कैसे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड कर दिए थे, मिला दिए थे इससे, और इन्होंने किंग जेम्स बाइबल को 16 लेवल में पब्लिश किया था। आगे हम देखेंगे गन पाउडर प्लॉट। तो ये क्या था? 1605 में हुआ एक इवेंट था जिसमें कैथोलिक लोग ने एक प्लानिंग किया था जिससे कि किंग जेम्स वन को उसके राजगद्दी से हटा दिया जाए और एक कैथोलिक राज्य स्थापित कर दिया जाए, बट ये जो प्लॉट था वो फेल हो गया था। आगे हम देखते हैं कॉलोनाइजेशन। तो किंग जेम्स फर्स्ट जो थे वो कॉलोनाइज किए थे बहुत सारे कंट्री को मिला के, जैसे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिए थे। तो ये एक अच्छा इवेंट था इस एज का। नेक्स्ट देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द रेनेसा स्पिरिट। तो इस समय हम लोग देखते हैं कि जब एलिजाबेथन स्टार्ट हुआ था एज, तो रेनेसा हुआ था, नए नए रिबर्थ हो रहे थे, नए नए तरह के राइटिंग्स लिखे जा रहे थे, नए नए तरह के राइटर्स आ रहे थे और अलग अलग चेंजेस आ रहा था। अब देखते हैं कि रेनेसा खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे कुछ डार्कर साइड ऑफ रियलिटी को दिखाया जा रहा है इस एज में। आगे देखें तो इनका लैंग्वेज क्या था? अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जा रहा था जो कि एलिजाबेथन से ही डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। रिच प्रोज एंड वर्ड्स, इस समय किंग जेम्स बाइबल का भी पब्लिकेशन हुआ है और ड्रामा भी जो है रिच मेटाफर का इस्तेमाल करके, रेटोरिकल डिवाइस का स्टार्ट करके लिखे जा रहे थे। आगे देखिए तो लिटरेरी स्टाइल के बारे में। तो डार्कर थीम, जैसे कि हम पहले बताएं कि जो एलिजाबेथन एज था उसमें लोग लिख रहे थे हाई क्लास सोसाइटी के बारे में, जो कि बहुत सफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहे हैं, अच्छे शानो शौकत वाला जीवन जी रहे हैं, अमीरी में रह रहे हैं। बट इस एज में क्या हुआ, लोग नॉर्मल लाइफ, लोअर क्लास, मिडिल क्लास के बारे में दिखा रहे हैं। कैसे रिवेंज का थीम है, करप्शन का थीम है, डेथ का, ह्यूमन वीकनेस का थीम है। इस तरह का सोसाइटी का रियलिटी को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। फोकस ऑन रियलिज्म, कि जो रियलिटी है जो कि ह्यूमन फ्लॉड को दिखाता है, ह्यूमन के अंदर का जो बुराई है उसको भी दिखाता है, उसको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसमें हम जनरल देखें तो ड्रामा में ट्रेजिक कॉमेडी दोनों लिखा जा रहा है। पोइट्री में से मेटाफिजिकल और रिलीजियस पोइट्री लिखा जा रहे थे। प्रोज ऐसे लिखा जा रहा था, रिलीजन राइटिंग लिखा जा रहा था। आगे हम देखें तो इसके ड्रामा के बारे में स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कैसा कैसा ड्रामा था, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जैकोबियन ड्रामा रिफर्स टू प्ले रिटन एंड परफॉर्म ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। It continued Elizabethan tradition but become darker and more violent and more complex in theme. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो डार्क एंड पैसिमिस्टिक थीम। देखिए पैसिमिस्टिक मतलब दुख भरा, जो कि आपको थोड़ा नेगेटिव सेंस देगा, और थोड़ा डार्क थीम रहेगा इसका। इसमें करप्शन, बेट्रियल, मोरल डिके, ये सारे थीम्स को दिखाएंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, तो इसमें जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो उनके अंदर बुराई है वो भी दिखाने की कोशिश किया जाएगा। वो कैसे एम्बिशियस हो रहे हैं, कैसे वो रिवेंज लेना चाह रहे हैं, कैसे वो पागलपन से जूझ रहे हैं, ये सारे डार्कर थीम को दिखाया जाएगा। रिवेंज ड्रेडी इसमें बहुत समय फेमस थे, जो कि स्टार्टिंग किया गया था थॉमस किड के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। द डच ऑफ माल्फी भी एक अच्छा रिवेंज ड्रेडी है, जिसमें क्या होता है बदला लेने को सीखा जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, जो मेरे साथ गलत किया अब उसको हम बदला लेंगे।
नेक्स्ट है वायलेंस का सीन नहीं रहेगा इसमें। द वाइट डेविल एक एग्जांपल है जिसमें एकदम वायलेंस और लड़ाई झगड़ा वाला, मर्डर का, क्रूरलिटी का थीम दिखाया जाएगा। सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाया जाएगा, जैसे कि हम लोग मैकबेथ अगर पढ़े होंगे शेक्सपियर का, तो उसमें हम देखते हैं कि एक घोस्ट रहता है जो कि आती है, 3 घोस्ट, 3 चुड़ैल विचेस आती है और उसमें वो भविष्यवाणी करती है। तो ऐसा सुपरनैचुरल एलिमेंट क्या हुआ, ऐसे घोस्ट का कहानी जो कि हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा दिखाए जाते हैं और वो जब प्ले हम पढ़ते हैं तो हमको उन पे विश्वास होने लगता है। पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म दिखाया गया है कि कैसे जो राजे लोग हैं वो अपने आराम से जी रहे हैं, नॉर्मल पीपल कितना मुश्किल से जी रहे हैं। फिर यूज ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स, तो पोइट्रिक का ब्लैंक वर्ड्स का यूज करके, राइम एंड रिदम का यूज करके पोइट्री लिखा जाता है इस समय। मोर रियलिस्टिक थीम कि एलिजाबेथन के कंपेयर में जो ड्रामा है मोर रियलिटी दिखा रहा है। आगे देखें तो क्या क्या ड्रामा का टाइप था। पहला रिवेंज ट्रेजेडी जो बताएं, जो अपने साथ कुछ गलत हुआ तो उसके दुश्मन को बदला लेने वाला थीम रहेगा। ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजेडी रहेगा साथ में कॉमेडी मिक्स रहेगा कि थोड़ा सा मूड को लाइट कर दिया जाए। फिर मास्क का कि म्यूजिकल एंड डांस का वाला थीम रहेगा और लोग चेहरे पे मास्क लगा के ड्रामा को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट कुछ मेजर प्ले राइट देख सकते हैं हम लोग, जैसे विलियम शेक्सपियर है जो कि एलिजाबेथन एज में भी लिख रहे थे लेकिन जैकोबियन एज में भी अपना राइटिंग को कंटिन्यू करते हैं। किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, ये सारे फेमस राइटर जैकोबियन एज में ही पब्लिश हुआ था उनका। फिर जॉन वेस्टर, डच ऑफ माल्फी जिन्होंने लिखा है, वाइट डेवल लिखा है इन्होंने, दोनों ही अच्छा प्ले है। बेन जॉनसन है जिन्होंने कॉमेडी लिखा है, वॉल्पन, अल्केमिस्ट। थॉमस मिल्टन है द रिविजन ट्रेज लिखे हैं, वुमेन बीवेयर वुमेन। फ्रांसिस बेमंट एंड जॉन फ्लेचर है। अगेन देखें तो हम लोग जैकोबियन पोइट्री के बारे में, तो इस समय जो पोइट्री लिखा जाता था उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, तो सीरियस एंड डार्कर थीम था। जैसे कि ड्रामा में चेंजिंग आया वैसे पोइट्री में भी चेंजिंग आया था। नेक्स्ट एंड मेजर जो है इस समय का मेटाफिजिकल पोइट्री। इसका मतलब क्या हुआ, मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिकल मतलब वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड से डिफरेंट दिखाया जाए। इसमें ऐसे पोइट्री लिखे जा रहे थे जो कि वर्ल्ड में रहने वाली चीज़ से डिफरेंट लगे, मतलब कंपैरिजन किया जाता है, इसमें कंसीट का यूज किया जाता था। अब ऐसा कंपैरिजन किया जाएगा जो कि नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता है। जैसे एक एग्जांपल दे तो इसमें एक लवर का, एक कपल का एग्जांपल दिया गया था और उनको कंपेयर किया गया था एक कंपास से। जैसे कंपास यूज करते हैं हम लोग, मैथ्स में यूज किए होंगे आप लोग, तो उसमें कैसे दोनों एक दूसरे का पकड़ा रहता है और एक बीच में रहता है सेंटर में, और उसके बाद हम लोग सर्कल करते हैं। तो उसमें एक लवर को बताया गया कि तुम जो है वो सेंटर हो और मैं तुम्हारे, मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाऊँ लेकिन लौट के तुम्हारे पास ही आऊँगा। तो ऐसा कंपेरिजन था जो कि कोई सोच नहीं सकता है और जॉन डन इसके लिए फेमस थे। फिर रिलीजियस एंड मॉरल कंसर्न, तो इसमें बहुत सारा धर्म वाला पोइट्री भी लिखा जा रहा था। अगेन देखिए नेक्स्ट तो इंटेलेक्चुअल एंड आर्गुमेंटिव टोन था कि मतलब आर्गुमेंट किया जा रहा है, पैराडॉक्स का यूज किया जा रहा है पोइट्री में। यूज ऑफ कंसेप्ट जिसे बताएंगे, जो एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज मेटाफिजिकल पोइट्री में ये यूज किया जाता था। ऐसा कंपेरिजन जो कि इंसान सोच नहीं सकता है, बियॉन्ड द वर्ल्ड कंपेरिजन रहेगा। पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री रहेगा, सोसाइटी के बारे में बोलने का हिम्मत किया जाएगा, राइटर्स लोग बोलने की कोशिश करेंगे पोइट्री के द्वारा। कंटिन्यू यूज ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाएगा। फेमस राइटर देखा था जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री लिखा करते थे, फ्ली, डेथ नॉट प्राउड, ये सारे उनके मेजर वर्क है। बैन जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्री मार्वेल, इनका फेमस है टू हिचकॉक मिस्ट्रेस, ये भी एक मेटाफिजिकल राइटर थे। सो अब कैसे डिक्लाइन हुआ जैकोबियन एज का, जैसे कि हम देखें कि पहला एलिजाबेथन एज था, फिर जैकोबियन एज आया, फिर अब कैरोलाइन एज आएगा जब किंग चार्ल्स जो है वो राजा बनेंगे। तो किंग जेम्स वन का डेथ हो जाता है, उनके बाद चार्ल्स कैसे एक राजगद्दी संभालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप ये आप कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप, इससे आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया है। एक तो एलिजाबेथन पोइट्री, जैकोबियन पोइट्री कैसा था और जैकोबियन ड्रामा कैसा था। अगर पूरा ओवरव्यू आ गया तो आप उसको भी लिख सकते हैं अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।